Good morning, students. Myself Satish Srivastava. Today I am explain page number 38. ओके, तो आज हम समझेंगे पेज नंबर 38 पाठ 4 जलवायु कक्षा 9 समकालीन भारत। ये आपका आखिरी पेज है इस पाठ का। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे और वर्षा का वितरण और मानसून एकता का परिचायक, ये जो दो टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। मैंने आपसे बोला था कि जो मैंने प्रश्न उत्तर आपको भेजे हैं उसे आप लिखकर सेंड करें मुझे, मगर अभी तक आपने सेंड नहीं किया है। तो ये इंग्लिश से लिखा हुआ है डी वेस्टेज वाई डेलीगो अ डे मुंबई वॉन्ट फॉरगेट फॉग इज इन गेट रेडी फॉर डिस्ट्रप्शन फ्रीजिंग कश्मीर। तो दो चार कुछ ये जो पेपर की कटिंग है वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। मीन्स जलवायु का जो वितरण होता है वो असमान होता है, सभी जगह एक प्रकार जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको पाठ के साथ पढ़ेंगे। मैं प्रश्नोत्तर करा चुका हूँ। ये आपका आखिरी दो टॉपिक हैं जिसको मैं समझा रहा हूँ। पहला है वर्षा का वितरण। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है, इसका कारण हम जानेंगे। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित हो रहता है। मीन्स जैसे मान लो हिमपात हिम में से होता बर्फ़ और पात में होता गिरना। क्या हमारे मध्य प्रदेश में बर्फ़ गिरती है? नहीं गिरती है, क्योंकि जो बर्फ़ का गिरना है वो वहीं पर संभव है जहाँ पर तापमान बिल्कुल कम हो जाता हो। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट तक। तो मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। मीन्स आपने देखा होगा कि एक वर्ष में कभी कभी बहुत अधिक बारिश हो जाती है, बहुत अधिक ठंड पड़ जाती है, बहुत अधिक गर्मी पड़ जाती है, और दूसरे वर्ष में उसमें कुछ भिन्नता हो रही है, तो ज़्यादा या कम, एक रूपता नहीं रहती है। ठीक है, तो वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं। जहाँ पर बारिश अधिक होगी वहाँ पर बाढ़ अधिक होगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा 7 सिस्टर्स, यानी जहाँ पर 7 राज्य हैं, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, ठीक है, नागालैंड, ये तराई के जो इलाके हैं, तराई के इलाके में जो हिमालय के पर्वत के नीचे हैं, हिमाचल प्रदेश, इन प्रदेशों में अधिकतर बारिश होती है। दूसरी बात बारिश होने का है जो चीन और तिब्बत के पठार है, ठीक है, वहाँ पर कम दाब का क्षेत्र बनने के कारण बारिश अधिक होती है। वहाँ पानी बहकर बड़ी बड़ी नदियाँ लेके आती हैं, ठीक है, पानी को बहाकर। जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे की आशंका बनी रहती है, सूखेगी। ठीक है, मीन्स जहाँ पर बारिश कम होगी वहाँ पर सूखे की आशंका, यानी वहाँ पर सूखी क्षेत्र घोषित किया जाएगा, सूखा पड़ेगा, है ना, जैसे अपना क्षेत्र है ना। मानसून एकता का परिचायक, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। हिमालय क्या करता है? अत्यंत ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। क्या? उत्तरी भारत में अक्षांश के कारण तापमान ऊंचा बना रहता है, तापमान में वृद्धि होती रहती है।
इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी पड़ती है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। मीन्स भारतीय जो प्रायद्वीप है, इंडियन पेनिनसुला है, पेनिनसुला क्यों बोलते हैं कि तीन तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप भी बोला जाता है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन था, उनमें संबंधित ऋतु दिशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। मीन्स आपने देखा होगा कि मुख्यतः हमने 3 ऋतुओं के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सी? शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और मानसून ऋतु, है ना। और चौथी ऋतु का भी हम वर्णन करते हैं, वसंत ऋतु का। वर्षा की अनिश्चितताएं तो उसका असमान वितरण मानसून का विशिष्ट लक्षण। मीन्स ऐसा नहीं है कि मानसून जो है सभी 28 राज्य और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर बिल्कुल एक जैसे बारिश हो कि मध्य प्रदेश में 400 मिलीमीटर बारिश हुई है तो हिमाचल प्रदेश में भी 400 मिलीमीटर। मीन्स वर्षा का वितरण असमान रहता है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव, तब वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन, तो उनके त्यौहार, उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे। में जो हमारा किसान है वो किस पर निर्भर रहता है? मानसून पर निर्भर रहता है। जीव कैसे निर्भर रहते हैं? जैसे जब बारिश होगी तो चारा बहुत उगेगा, घास बहुत उगेगी, तो पशुओं को अच्छा क्या बोलते हैं चारा मिलेगा तो उनके जो उत्पाद होंगे अच्छे प्राप्त होंगे। पेड़ पौधे हरे भरे होंगे, पेड़ पौधे हरे भरे होंगे तो जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनको भोजन पर्याप्त मिलेगा। तो सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए और ये जीवन चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। मीन्स सभी कोई, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, सभी कोई मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि उनसे उनकी जिंदगी, उनकी जीवन रेखा जुड़ी हुई है। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं, संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ जिन जलों का संवहन करती हैं उन्हें भी एक नदी घाटी का नाम दिया गया है। ठीक है। अब नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं, चाहे आपके सही विकल्प हों, चाहे आपके उत्तर हों, चाहे कारण बताएं, इन सबको मैंने आपको PDF के माध्यम से भेज दिया है। इसको आप अपनी कॉपी में नोटबद्ध कर लीजिएगा। धन्यवाद।